इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतना जलन की भावना रखते हैं कि वह किसी का कोख भी मार सकते हैं। तंत्र प्रक्रिया के द्वारा, मंत्र प्रक्रिया के द्वारा संतान होने की गति को रोक दिया जाता है। उस समय कुंडली सब कुछ ठीक बताती है, हस्तरेखा सब कुछ ठीक बताता है, लेकिन कोख मार दिया जाता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, लाखों लाखों की इलाज चलता है, दवाइयां चलती हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों परफेक्ट हैं संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रहा है। अब इस परिस्थिति को आप क्या कहेंगे? विषय ये नहीं है कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते। प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी मेडिकल साइंस भी ये कह रहा है कि इसकी संतान तो कब की हो जानी चाहिए। पति पत्नी में किसी में कोई कमी नहीं, दोनों ही संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम है, फिर भी आज तक संतान नहीं हुई। क्या करेंगे आप इस परिवेश में, इस परिस्थिति में? इसका मुख्य कारण किसे समझाएं? यहां जो परिस्थिति बनी है, अब सोचो, तंत्र प्रक्रिया इतनी खतरनाक हो सकती है, तांत्रिक इतने खतरनाक हो सकते हैं, वो आपके जीवन की खुशियां छीन लेते, आपकी मुस्कुराहट छीन लेते, आपको संतान सुख से वंचित रख देते। परंतु योग मंत्र और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ऐसा होने नहीं देगा। वे बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी कोख मारने की कोशिश करें, संतान उत्पन्न में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करें, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हर कदम पर कहीं ना कहीं प्रचंड दीवार बनकर के मैं खड़ा रहूं। योग मंत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ने यह संकल्प लिया है कि ऐसे विधर्मियों को, ऐसे अधर्मियों को, जो बुरे कार्य करते हैं, लोगों को की खुशियों को छीनने का कार्य करते हैं, उन्हें उनके मकसद में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनकी वह समस्या होती है, और जैसे उसका निवारण होता है, आज कई ऐसे लोग हैं जो योग मंत्र और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को धन्यवाद करते हैं और आजीवन आजीवन सहयोग करने का उन्होंने संकल्प ले रखा है, क्योंकि योग मंत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ने उन्हें खुशियां दी, उन्हें संतान दिया, उन्हें मुस्कुराहट की एक वजह दिया, जीने की एक वजह दी। उस समय मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था जब कुंडली विश्लेषण के दौरान मुझे इस बात की जानकारी हुई कि संतान तो कब की हो जानी चाहिए, और आप, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी परीक्षा ले रहे हो। मैंने हस्तरेखा भी देखा, उसमें भी संतान के बहुत अच्छे योग। उन्होंने कहा महाराज जी कई वर्ष हो गए इलाज चलाते चलाते, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। मेडिकल साइंस भी कहता है कि आप दोनों परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यह समस्या है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा उस नौ दंपति पर पड़ा, और आज उनके आंगन में किलकारियां गूंजती। योग मंत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का एकमात्र उद्देश्य आपके चेहरे पे खुशियां लाना, आपके मुस्कुराहट की वजह बनना है। बुरी चीजें जितनी भी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, योग मंत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र आपको हर बुरी चीज से बचाएगा, आपको हर परेशानी से मुक्त कराएगा, और आपके जीवन में खुशियां आए, खुशहाली आए, इसके लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, और सावधान रहने की भी आवश्यकता है। ऐसे लोगों से, ऐसे दुर्विचारी लोगों से, अधर्मी लोगों से, जो हमेशा बुरा ही करने का प्रयास करते हैं, हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। हनुमान जी महाराज आपकी मदद करेंगे और हमेशा आपको खुश रखने में सहयोग करते रहेंगे।